वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल। दोस्तों, जो भी कैंडिडेट 65वीं बीपीएससी मेंस देने जा रहे हैं उनको मेरी ओर से शुभकामनाएं। और मैं उनको मदद के लिए क्वेश्चन को गेस किया हूं। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का है जो कि सेक्शन 2 GS1 के सेक्शन 2 में पूछा जाता है। और खुशी की बात आपके लिए है क्योंकि मैंने 13 प्रश्न ही गेस किए हैं और इसके मैंने कंप्लीट उत्तर दिए हैं। ऐसा नहीं कि केवल फॉर्मेट करके छोड़ दिया है। कंप्लीट उत्तर का मतलब 350 शब्दों में। आप चाहें तो व्हाट्सएप पर इसे मांग लें, PDF मांग लें इसका, और प्रतिदिन एक एक उत्तर भी याद करेंगे तो हो जाएगा। हूबहू रटना नहीं है, समझना है क्या कैसे कितना लिखना है, इस पर जोर देना है। और अगर चाहें तो हमें दिखा भी सकते हैं, लिख करके भेज सकते हैं। इसके लिए अलग से मैं कोई फ़ी नहीं लूँगा। हाँ, जो उत्तर आप खरीदेंगे हमसे, जो उत्तर मांगेंगे, नोट्स लेंगे, उसके फ़ी में ही ये समाहित होगा। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न पूरा देखिएगा तभी मज़ा आएगा आपको। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और इसमें से आना है, मतलब लड़ेगा ही लड़ेगा, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि प्रूफ के रूप में रहे। पहला है, प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को बिहार सरकार कैसे हल कर सकती है? क्या ये बिहार पर भार बनेंगे या बिहार की प्रगति में सहायक सिद्ध होंगे? उदाहरण और भावी योजनाओं के द्वारा इसे स्पष्ट करें। दूसरा है, बहुपक्षवाद क्या है? इसके महत्व और इसके समक्ष खड़ी चुनौतियों का वर्णन करें। तीसरा है, जैविक रासायनिक युद्ध के स्वरूप को बताएं और स्पष्ट करें कि मानव जीवन पर मंडरा रहे इस खतरे से कैसे उबरा जा सकता है। ये कोविड-19 जो फैलाया था चीन, उसके संदर्भ में दिया गया। चौथा है, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में G7 कितना प्रभावी है? समीक्षा करें। क्या भारत को G7 शिखर सम्मेलन का सदस्य बनना चाहिए? तार्किक रूप में अपनी राय दें। पांचवा है, गलवान तनातनी क्या है? इसके अंतर्निहित कारणों की पड़ताल करें। इससे भारत कैसे निपट रहा है? वैश्विक मंच पर भारत की साख पर इसके प्रभाव का उदाहरण सहित मूल्यांकन करें। 10वां प्रश्न है, वैश्विक राजनीति में सॉफ्ट पावर का क्या अर्थ है? विदेश नीति के स्तर पर सॉफ्ट पावर को अपनाया जाना कितना महत्व रखता है? भारत के संदर्भ में यह बताएं कि इस तकनीक के उपयोग में वह कितना सफल रहा है। 11वां है, अमेरिका तालिबान शांति समझौते पर अफगान सरकार की क्या आपत्तियां हैं? इस समझौते पर भारत का रुख क्या है और क्यों है? अमेरिका इसे क्यों अहमियत दे रहा है? 12वां है, चीन के दबाव में नेपाल कुछ ऐसे कदम उठा रहा है जो भारत के साथ पुराने संबंधों पर भारी पड़ रहा है। ऐसे कदमों की पहचान करें तथा नेपाल के साथ पुनः मधुर रिश्ते बनाने हेतु कैसे कैसे राजनयिक प्रयास किए जाने चाहिए, उसका सुझाव भी प्रस्तुत करें। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन कंप्लीट क्वेश्चन हो गया और इन पर आपको टिप्पणी तैयार रखना है। भारत अमेरिका ईरान से जुड़ी बातों पर, ईरान पर जो हमला हुआ था उसके कमांडर पर, तो उसके लेकर पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ने वाला है और पड़ भी रहा है, तो इसके संदर्भ में आप तैयार करेंगे भारत अमेरिका ईरान ट्रायंगल। दूसरा है, भारत पाकिस्तान का संबंध जो सिंधु समझौते को रद्द करने की बात उठते रहती है उसको लेकर के, और 370 धारा की समाप्ति को लेकर के भी तैयार करेंगे। तीसरा है, भारत बांग्लादेश संबंध, लेकिन इसको इसके किसके आलोक में करना है? CAA, NRC, वन बेल्ट और चीन के संदर्भ में भारत बांग्लादेश का संबंधों के आपको पर तैयार रखना है। जल जीवन हरियाली पर नोट्स ही पूछेगा बिहार। ये तो कम ऊपर के जो 3 है ना ABC, उसमें कंप्लीट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। और खैर काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, आप कहेंगे सर टिप्पणी में डाल दिए हैं। हाँ, काफ़ी कुछ पढ़ा हुआ है, आप उससे आप पूरा लिख पाएंगे। और देखिए, ज़्यादा पढ़िए नहीं, कई कोचिंग वाले बहुत नोट्स देते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं। जब लिखिएगा ना, जब लिखने का प्रैक्टिस आपको रहेगा तो ये टिप्पणी वाला क्वेश्चन भी फुल आंसर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये सब ऐसा फेमस क्वेश्चन है जिसको आप जानते हैं और हमारी तरफ से कंप्लीट आंसर मिलेगा, चिंता न करें। ई में है क्वाड और भारत, जानते हैं आप लोग। अगला है PM गरीब कल्याण योजना के लाभ। फिर है लॉकडाउन आरोग्य ऐप, कोरोना का प्रभाव। ऐसे भी ये सब एक साथ ही मिला के पूछेगा। कोरोना फुल क्वेश्चन पूछता है तो इस सभी एंगल को समाहित कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।